हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज़ 2021 और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अभी जो एग्जाम था 24 अक्टूबर को पीसीएस का, तो उसमें भी एक क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से पूछा गया था कि शांति के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आज के इस सेशन में हम 2021 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं वो किसे दिए गए हैं, किस खोज के लिए दिए गए हैं, वो हम जानेंगे। और इन्हें याद कैसे रखना है, तो उसके लिए हमने जो है एनिमेशन आधारित ट्रिक्स बनाई हैं, जिसे एक बार देखने के बाद आप इन्हें अच्छी तरीके से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। और दोस्तों 2020 के जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे उसका भी हमने एक वीडियो बनाया था एनिमेशन ट्रिक्स पर आधारित। तो जिसने भी वो वीडियो देखा होगा तो उसका एग्जाम में क्वेश्चन 100% सही हुआ होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार क्या होता है। तो इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वो नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 में की गई थी। ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अब ये जो पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो 1901 में की गई थी, ये ध्यान रखना है। और नोबेल पुरस्कार जो है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है, तो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अब अल्फ्रेड नोबेल ये कौन थे, तो अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए, जिसमें डायनामाइट का भी आविष्कार शामिल था। 10 दिसंबर 1896 में मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था। अब ये उन्होंने जो अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रखा था, वो क्यों रखा था, क्योंकि उनकी ये इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो। तो स्वीडन के बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से जो है नोबेल फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जो नोबेल पुरस्कार के साथ में धनराशि दी जाती है तो वो कहाँ से दी जाती है। तो ये धनराशि कहाँ से दी जाती है, तो जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जो है एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रखा था और उसी पैसे का जो ब्याज होता है तो उसी से जो है हर साल लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 10 दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 21 अक्टूबर 1833 को। कब हुआ था, तो 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान रखना है स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ध्यान रखना है इटली में इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों जितने भी फैक्ट आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं कि 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए। तो सबसे पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो ये दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। अब ये जो अब्दुल रज़ाक गुरनाह है, इन्हें किस लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो देखिए अब्दुल रज़ाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच में खाई में शरणार्थियों के भाग्य के करुणामय विवरण के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन्हें याद कैसे रखेंगे। तो देखिए इसकी ट्रिक है, गुरु ने ही साहित्य ज्ञान दिया। क्या ट्रिक है, कि गुरु ने ही साहित्य ज्ञान दिया है। अब देखिए कोई भी ज्ञान होता है, चाहे साहित्य का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो ज्ञान कौन देता है, तो गुरु देते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि गुरु ने ही दिया, यानी गुरु ने ही से क्या बन जाएगा, गुरनाह। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल रज़ाक गुरनाह। देखिए आपको इस ट्रिक को 2 से 3 बार रिपीट करना है और ऑटोमेटिकली ये ट्रिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने फोटो को भी इंक्लूड किया है ताकि जो फोटो होती है वो लंबे समय तक माइंड में सेट रहती है। तो अब यहाँ पर आपको ये याद हो गया होगा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार अगर पूछा जाता है तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए हमारी ट्रिक क्या रहेगी, गुरु ने ही साहित्य का ज्ञान दिया।
यहां से आपको यह भी ध्यान रहेगा कि ये साहित्य के क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है शांति नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मरिया रेसा को और दमित्री मुराटोव को। अब इन्हें किस लिए ये दिया गया है? तो देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन्हें जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे? तो इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, इसकी ट्रिक है मर शांति। अब यहाँ पर हमें कैसे याद रखना है कि जब भी कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो वहाँ पर जो है एकदम से शांति हो जाती है, और जो भी व्यक्ति आते हैं वो क्या कहते हैं? ओम शांति, ओम शांति। तो बस यही हमारी ट्रिक है कि पूछा जाता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपके दिमाग में आएगा शांति। शांति कब होती है? यानी व्यक्ति जब मर जाता है। अब देखिए हमें वर्ड कैसे पकड़ना है। तो यहाँ पर जो वर्ड है मर, तो ये नाम में भी यहाँ पर देखेंगे आप कि मरिया रेसा के नाम में भी मर वर्ड आ रहा है, और दमित्री मुराटोव में भी यहाँ पर जो है मुराटोव में मर शब्द आ रहा है। और आपको किसी भी वर्ड में मर शब्द नहीं मिलेगा, तो यहाँ से आप तुरंत जो है ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे कि मरिया रेसा और दमित्री मुराटोव ही इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको ट्रिक अच्छे से ध्यान रहेगी कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, यानी शांति कब होती है? व्यक्ति जब मर जाता है, और मर से हम वर्ड पकड़ेंगे मरिया रेसा और दमित्री मुराटोव। अगला देखते हैं। अगला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, यानी नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डेविड जूलियस को और आरडीएम पटपोटियन को। अब इन्हें किस लिए दिया गया है? तो देखिए, इन्हें जो है तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोजों के लिए दिया गया है। इसका मतलब क्या है? यानी ये जो डेविड जूलियस हैं और आरडीएम पटपोटियन, इन्होंने ये खोज की है कि किसी भी तरह के दाब और ताप को हमारी त्वचा ही अनुभव करती है, क्योंकि वैज्ञानिकों के लिए यह किसी रहस्य जैसा था कि त्वचा में स्पर्श को समझ लेने की यह खूबी आती कहां से है। तो इसी रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाने वाले ये दो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, डेविड जूलियस और आरडीएम पटपोटियन, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे? तो इसकी ट्रिक देखिए। तो इसकी ट्रिक है एडम पटाखा फोड़ के जल गया। क्या ट्रिक है? एडम पटाखा फोड़ के जल गया। अब यहां पर हम वर्ड पकड़ेंगे एडम पटाखा, यहां से बनेगा आरडीएम पटपोटियन और जल से बनेगा डेविड जूलियस। यानी जल से आपको ध्यान आएगा जूलियस, तो आंसर हो जाएगा डेविड जूलियस। ठीक है, यहां पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये एडम नाम का लड़का है जो कि पटाखा फोड़ रहा था और ये जल गया। तो यहां से आपको ये ध्यान रहेगा एडम पटाखा फोड़ के जल गया। अब ये जो ट्रिक है एडम पटाखा फोड़ के जल गया, इसे आप कैसे याद रखेंगे कि ये चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जलेगा तो वो कहां पर जाएगा? चिकित्सक के पास जाएगा। तो यहां से आप तुरंत याद रखेंगे कि ये चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, यहां पर जो ये लड़का है एडम, इसने पटाखा फोड़ा और ये जल गया। ये कहां पर गया? चिकित्सक के पास। तो आपको ध्यान रहेगा चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, आप 2-3 बार इस ट्रिक को रिपीट करिए, ये ट्रिक आपके माइंड में सेट हो जाएगी, और जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक आपको ध्यान आ जाएगा एडम पटाखा फोड़ के जल गया, यानी डेविड जूलियस और आरडीएम पटपोटियन। अगला देखते हैं। अगला है रसायन का नोबेल पुरस्कार, यानी नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसे दिया गया? तो ये दिया गया है बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। अब इन्हें किस लिए दिया गया है? तो देखिए, एसिमेट्रिक आर्गन कैटालिसिस के विकास के लिए, यानी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालाइसिस, तो इसके विकास के लिए जो है इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे? तो इसकी ट्रिक क्या है? तो ये है इसकी ट्रिक, बेंजीन में कमल। ठीक है, क्या ट्रिक है? बेंजीन में कमल। देखिए, हम लोगों ने 12th में पढ़ा है और ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है कि जो बेंजीन होता है वो किस सब्जेक्ट में आता था? वो केमिस्ट्री में आता था। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रहेगा कि ये जो ट्रिक है बेंजीन में कमल, ये रसायन के नोबेल के लिए ट्रिक है। ठीक है, एक चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है कि बेंजीन में कमल, बेंजीन थी, इसे हमने जब ओपन करके देखा तो क्या निकला? उसमें कमल निकला। ठीक है, अब हमें वर्ड कैसे पकड़ना है? तो देखिए, बेंजीन से हमारा वर्ड क्या बनेगा? बेंजीन से बनेगा बेंजामिन। तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा बेंजामिन लिस्ट, ये क्लियर हो जाएगा। और दूसरा जो वर्ड है कमल, यहाँ से क्या वर्ड बनेगा? मैकमिलन, यानी ऑप्शन में मिलेगा डेविड मैकमिलन। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी रसायन के लिए जो नोबेल पुरस्कार वो किसे दिया गया है? बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। और हमारी ट्रिक क्या है? बेंजीन में कमल, यानी बेंजीन से बनेगा बेंजामिन लिस्ट और कमल से बनेगा मैकमिलन, यानी डेविड मैकमिलन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं अगला। अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, यानी
इकोनॉमिक्स में जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया है डेविड कार्ड को, जोशुआ एंग्रिस्ट को और गुइडो इम्बेंस को। अब इन्हें जो है किस लिए दिया गया है, तो इन्हें जो है लेबर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए दिया गया है। देखिए कई बार एग्जाम में जो है खोज भी पूछ ली जाती है कि इस खोज के लिए जो है किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो इसलिए हमने आपको यहाँ पर खोज को भी शामिल किया है, तो आपको इसे भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखते हैं। तो इसकी ट्रिक है, लेबर का डेबिट कार्ड गुंडों ने छीन लिए इसलिए वो एंग्री हैं। ठीक है, ये एक लेबर है, इनका जो डेबिट कार्ड था वो गुंडों ने छीन लिया। ये यहाँ पर इनका डेबिट कार्ड था और ये जो गुंडा है इसने इनका डेबिट कार्ड छीन लिया, तो इससे ये जो है क्या हो गए, एंग्री हो गए। ठीक है, अब यहाँ से हम वर्ड कैसे पकड़ेंगे, तो डेबिट कार्ड, यहाँ से तो सीधा सीधा वर्ड बन रहा है डेबिट कार्ड। ठीक है, एक ये हो जाएगा। दूसरा वर्ड है हमारा गुंडों, गुंडों से क्या बनेगा, तो गुंडों से बनेगा गुइडो इम्बेंस। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है एंग्री, और एंग्री से क्या बन जाएगा, एंग्रिस्ट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिलेगा जोशुआ एंग्रिस्ट, तो ये आप जो है क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये ट्रिक है वो हम अर्थशास्त्र से कैसे संबंधित रखेंगे, यानी ये जो ट्रिक है वो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए है। तो देखिए लेबर जो यहाँ पर वर्ड है, लेबर कोई भी होता है वो किस लिए काम करता है, धन कमाने के लिए, और धन है, मनी है, ये किस में होते हैं, ये अर्थशास्त्र में होते हैं। तो यहाँ से आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए हमारी ट्रिक क्या है, लेबर का डेबिट कार्ड गुंडों ने छीन लिए इसलिए वो एंग्री हैं। हमारे वर्ड कौन कौन से रहेंगे, तो एक तो हमारा रहेगा डेबिट कार्ड जिससे सीधा हो जाएगा डेबिट कार्ड, दूसरा है गुंडों जिससे बनेगा गुइडो इम्बेंस, और तीसरा है एंग्री जिससे बनेगा एंग्रिस्ट यानी जोशुआ एंग्रिस्ट। ठीक है, ये ट्रिक क्लियर हुई। अगला देखते हैं, अगला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है शिकुरो मानेबे को, क्लाउस हासेलमैन को और जियोर्जियो पेरिसी को। ठीक है, अब इन्हें किस लिए दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने में उनके काम के लिए शिकुरो मानेबे और क्लाउस हासेलमैन को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का दूसरा भाग जियोर्जियो पेरिसी को इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम्स फ्रॉम ऑटोमिक टू प्लैनेटरी स्केल्स की खोज के लिए दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है जो शिकुरो मानेबे और क्लाउस हासेलमैन है उन्हें जो है संयुक्त रूप से आधा नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और आधा जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है जियोर्जियो पेरिसी को। ठीक है, अब इसे आप ध्यान कैसे रखेंगे, तो देखिए इसकी ट्रिक है, भौतिक क्लास की जर्जर स्थिति देखकर मना कर दिया। यहाँ पर जो आप एक इमेज देख रहे हैं ये भौतिक की क्लास थी विद्यालय में, तो वहाँ पर जो छात्र थे उन्होंने इसकी जर्जर स्थिति देखकर बैठने से मना कर दिया। यहाँ पर जो आपको छात्र दिख रहे हैं इन्होंने बैठने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या रही, भौतिक क्लास की जर्जर स्थिति देखकर मना कर दिया। अब यहाँ पर हम वर्ड कैसे पकड़ेंगे, तो यहाँ पर जो एक वर्ड है क्लास, यहाँ से हम पकड़ेंगे क्लाउस हासेलमैन। तो यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे कि क्लास जो वर्ड है वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपको दिखेगा क्लाउस हासेलमैन में। ठीक है, एक हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। दूसरा वर्ड हम पकड़ेंगे जर्जर, जर्जर से हमारा बनेगा जियोर्जियो पेरिसी। ठीक है, दूसरा वर्ड हो गया। तीसरा हम पकड़ेंगे मना कर दिया, यानी मना से कौन सा वर्ड बन जाएगा, तो मानेबे बनेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे शिकुरो मानेबे। तो तीनों नाम जो हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये कैसे ध्यान रखना है कि ये भौतिक के क्षेत्र में है, तो यहाँ पर पहले ही हमने दिया है भौतिक की क्लास में, यानी ये भौतिकी के नोबेल से संबंधित है। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या रही, भौतिक क्लास की जर्जर स्थिति देखकर मना कर दिया, यानी जो छात्र थे उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 6 नोबेल पुरस्कार थे जो 2021 में दिए गए। इसके लिए हमने आपको विशेष एनिमेशन आधारित ट्रिक्स भी बताई। तो जितनी भी ये ट्रिक्स हमने आपको बताई हैं इसे आप 2 से 3 बार रिवाइज करिए और ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो पहली बार जो है 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो पहली महिला थी मदर टेरेसा। ठीक है, और ये जो मदर टेरेसा थी इन्हें कब मिला था नोबेल पुरस्कार, तो आपको ध्यान रखना है इन्हें दिया गया था
1979 में। कब दिया गया था? 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्हें जो है किस क्षेत्र में दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों अगर वैसे देखा जाए, जो मदर टेरेसा थी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है भारत की नागरिकता ली थी और ये जो है भारत में कलकत्ता में रहने लगी थी और पूरा जीवन इन्होंने भारत में मानव सेवा में गुजारा था। तो आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में, ठीक है। क्योंकि जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में, तो नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है। अर्थशास्त्र को जोड़ा गया 1968 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बाद में कौन से क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जोड़ा गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है सबसे बाद में नोबेल पुरस्कार जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1968 से ये दिया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, वो शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर जो बाकी 5 नोबेल पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो में। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, क्योंकि जो बाकी के नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और केवल जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है मलाला यूसुफजई। इन्हें जो है 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनकी उम्र तब कितनी थी? तो केवल ये 17 वर्ष की थी। और ये जो मलाला यूसुफजई है, इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो अब तक जो है 11 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। देखिए अब 11 भारतीय कौन कौन से हैं, तो इनके नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। कब दिया गया था? 1913 में, ठीक है। दूसरा नोबेल पुरस्कार दिया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन को। कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। तीसरा दिया गया था हरगोविंद खुराना को 1968 में। चौथा दिया गया था मदर टेरेसा को 1979 में। पांचवा दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। छठा दिया गया था अमर्त्य सेन को 1998 में। सातवां दिया गया था VS नायपॉल को 2001 में। आठवां दिया गया था राजेंद्र कुमार पचौरी को। कब दिया गया था? तो 2007 में दिया गया था। अगला दिया गया वेंकट रामाकृष्णन को। कब दिया गया? तो 2009 में दिया गया। अगला दिया गया कैलाश सत्यार्थी को। इन्हें कब दिया गया था? तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। और अंतिम यानी 11वां जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था अभिजीत बनर्जी को। कब दिया गया था? तो 2019 में दिया गया था। तो ये 11 नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? 1913 में। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनकी जो रचना थी गीतांजलि, किसके लिए? गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो अधिकतम जो है 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। यानी किसी एक क्षेत्र में, जैसे भौतिकी का क्षेत्र है या रसायन का क्षेत्र है या कोई भी क्षेत्र है, तो उसमें जो है अधिकतम संयुक्त रूप से सिर्फ 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हर साल नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबेल थे वैज्ञानिक, जिनकी याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो 10 दिसंबर 1896 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनकी पुण्यतिथि पर जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और 2021 के जो नोबेल पुरस्कार हैं उसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।